इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर मुझे कई लोग पूछते हैं कि जो राइटिंग स्किल्स है उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जाए, या फिर क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसका यूज़ करके आप आर्टिकल लिख सको, आप कोई एसे लिख सको, आप लेटर लिख सको, आप कोई समरी लिख सको, या फिर राइटिंग सेक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें आप एक ही फार्मूला से कवर कर सको। तो ये जो क्वेश्चन है, ये ऊपर ऊपर देखते हुए ऐसे लग सकता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसका एक जवाब है, वो है हाँ, एक ही फार्मूला है जिसका अगर आप यूज़ करोगे तो आप बेस्ट क्वालिटी ऐसे लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख सकते हो, फॉर्मल, कैजुअल, किसी भी तरह का आप लेटर लिख सकते हो। तो ये फार्मूला क्या है? ये ऐसा फार्मूला है जो मैंने मेरी अर्ली स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया था, और आज तक मैं इसी फार्मूला से, या फिर आप कहो कि सबकॉन्शियसली मैं इसी फार्मूला का यूज़ करके आज तक लेटर्स लिखते आ रहा हूँ, और आज तक कभी भी मुझे किसी ने रॉन्ग कमेंट नहीं दिया या फिर मुझे कम मार्क नहीं मिले। तो चलो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो फार्मूला है क्वेश्चंस पूछना। तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से? आप अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एसे का। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द नेचर। अब ये मैंने आपको क्यों टॉपिक दिया, क्योंकि इस वक्त मैं नेचर के अंदर हूँ। आप देख रहे हो मेरे आसपास काफ़ी अच्छा नेचर यहाँ पे है, तो ये बस एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया। तो जब आपको ये टॉपिक दिया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर, तो आपको यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करनी है? कभी भी शुरुआत आपको करनी है व्हाट इस क्वेश्चन से। ये क्या है? जैसे हम पूछते हैं ना व्हाट, तो आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है व्हाट इस क्वेश्चंस की। ये जो चीज़ है, या फिर यहाँ पे जैसे नेचर क्या है, नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन से आप शुरू कर सकते हो कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हमें हरा भरा दिख रहा है, जो पानी के अंदर का जल जीवन है, जो एयर क्वालिटी है, ये सब नेचर का हिस्सा है। हम खुद भी नेचर का एक हिस्सा है। ये कुछ इस तरह की ओपनिंग आप सेंटेंसेस बता सकते हो। उसके बाद वाई, तो यहाँ पे अब उसी को आप एक बैकग्राउंड दे सकते हो। जैसे पहले शुरुआत आपने व्हाट से किया, जैसे डेफिनेशन हो गई, फिर वाई। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि प्रेजेंट कंडीशंस में पोल्यूशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर जो वेस्ट बन जाता है, जो कचरा बन जाता है, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक एडवर्स इम्पैक्ट आने लगा है। और यही रीज़न है कि आपको नेचर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, नेचर को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने क्या बता दिया? वाई। तो पहले तो आपने किसके ऊपर बात की? व्हाट के ऊपर, एंड देन वाई। और फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो है हाउ। तो अब कैसे किया जा सकता है? अभी ऐसे करने के लिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो बहुत अच्छी बात है। अब साइंस का यूज़ करके आप कई सारे मेथड्स बता सकते हो। जैसे वेस्ट मैटर जो है उसको रिसाइकल आप कर सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हो। जो कार्बन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए आप जो चिमनीज़ होती है उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो। जो पानी आप नदियों में डायरेक्टली बहा देते हो उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इस तरह का आप कुछ यूज़ कर सकते हो, और कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये साइंस, अगर आप इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो, या फिर आपको उस विषय में अगर रुचि है, आपको जो नॉलेज है उसके ऊपर आप कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हो। तो ये हो गई तीसरी स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या है? जब भी आप कुछ लिखते हो जिसमें कि क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जैसे कि ऐसे लिखना, आर्टिकल लिखना, इसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको खुद का ओपिनियन बताना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। यही एक रीज़न होता है कि आपको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर राइटिंग करने के लिए कहा जाता है। तो आपको जो फोर्थ सेगमेंट है उसमें अपना ओपिनियन बताना है, कि जैसे अभी इस केस में मुझे मेरा ओपिनियन बताना है कि कई सारे मेथड्स है जिससे कि हम नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की। कोई एक जो नेता है वो लीडरशिप ले, और इसके प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, नेचर प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स और लॉज यहाँ पे लाए जाए। कि जैसे कोई अगर रास्ते पे कचरा फेंक रहा है तो उसे फाइन किया जाए। अगर कोई कंपनी डायरेक्टली वेस्ट वाटर नदियों में डायरेक्टली छोड़ रहा है तो उसको फाइन किया जाए। और अगर कोई कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाह रहे तो कंपनी बनाते वक्त ही रूल्स इस तरह से स्ट्रिक्ट हो कि उनको ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या फिर कार्बन एमिशन, इसके लिए वो सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना कंपलसरी किया जाए। ये क्या हुआ? ये मेरा ओपिनियन हो गया। तो ये तो एग्जांपल था ऐसे का। मान लीजिए आपको सिमिलरली आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? व्हाट।
आप क्या लिख रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन, आप टाइटल दे दोगे एप्लीकेशन का। फिर आप क्या वही व्हाट को ही आप कंसिडर करते हो, आप शुरुआत में कहोगे कि डियर सर आई नीड दी लीव फॉर 2 days। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, क्यों चाहिए आप आगे बताओगे, बिकॉज माई मदर इज सिक एंड आई नीड टू विजिट माई होम टाउन। यहाँ पे आपने क्या बताया, वाई, आपको क्यों छुट्टी चाहिए। और फिर आप कहोगे सो काइंडली ग्रांट मी द लीव ऑफ 2 days। तो अब आप बताओगे हाउ, कैसे वो कर सकते हैं, काइंडली ग्रांट मी द लीव फॉर 2 days। और फिर उसके ऊपर आप आपका ओपिनियन फिर से बता सकते हो, इट विल बी, आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू हेल्प मी इन दिस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, या फिर इन दिस नीड ऑफ द आवर, ऐसी मुझे ज़रूरत है और आपने अगर मुझे यहाँ पे हेल्प की तो मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऐसे के लिए भी, सिमिलरली जैसे आर्टिकल आपको लिखना है तो आप यही फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको समरी लिखनी है तो वहाँ पे भी आप इसी फार्मूला का, प्रिसाइज राइटिंग जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी आप इसी तरह से ये ऑप्शन कर सकते हो। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको उसका प्रिसाइज लिखना है, राइट। तो आपको क्या करना है, पढ़ते वक्त आपको पहले सोचना है कि व्हाट, किस विषय के ऊपर ये आर्टिकल है जिसका मुझे अभी प्रिसाइज लिखना है। फिर वाई, क्या कह रहा है जो ऑथर है वो, उसके ऊपर कुछ तो वाई बता रहा होगा, कारण बता रहा होगा, उसको आपने नोट डाउन कर लिया है। फिर उसके बाद हाउ आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है कि कैसे। इसी तरह से कोई भी आर्टिकल, स्टैंडर्ड आर्टिकल इसी तरह से लिखा जाता है और आपको उसी तरह से उसे डिकोड करना है और डिकोड करने के बाद उसको आपको समराइज़ करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी ये जो नॉलेज की बातें हैं ज़रूर काम आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।